हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे अपनी सीओए की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इसमें एक शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट तुमसे फेच डिकोड एग्जीक्यूट पूरा पूछ लेंगे, या तो तुमसे पूछेंगे फेच साइकिल बता दो या एग्जीक्यूट साइकिल बता दो। तो तुम्हें इस हिसाब से भी लिखना आना चाहिए। तो अब आते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। अब ये है क्या, पहली बात तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली एक बार में ना एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। ठीक है, तो जो हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल बताते हैं उसमें हम बताते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। तो अब उसमें ये पार्ट आते हैं, 3 स्टेजेस होती है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। अब हम लोग प्रॉपर एक एक फेच साइकिल देखेंगे एकदम अच्छे से, फिर डिटेल में डिकोड साइकिल देखेंगे, फिर एग्जीक्यूट साइकिल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फेच साइकिल को देखते हैं। फेच साइकिल का मतलब होता है कि जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को लाना। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते, सबसे पहले क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। मतलब फेच साइकिल बोलता है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेकर आएंगे। तो ये सब थ्योरी ये देख लेंगे। अभी पहले डायग्राम देखो, ये मेरा मॉडल है कंप्यूटर सिस्टम का। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो सबसे पहले सीपीयू में अगर आती है, वो डायरेक्टली नहीं आती, वो पहले मेमोरी से सीपीयू में आती है, तो ये फेच होता है। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है हमारा पीसी, उसके अंदर होता है क्या, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। कि मान लो अगर मेरा पीसी का एड्रेस ये है, तो इसका मतलब सीपीयू को मेमोरी के एड्रेस, इस एड्रेस पे जो 00 है, इस पे जाना है और वहां पे आप उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो ये प्रोग्राम काउंटर हमें क्या बताता है कि मेरी अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ रखी हुई है। अब फिर क्या होता है ये पता चल गया हमको। तो अब पीसी जो है मेरा वो एमएआर में जाएगा। मतलब कि एमएआर पीसी के अंदर कोई एड्रेस था, अब वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा। और उसके बाद क्या होगा, द इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज fetched फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द एमडीआर एंड पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब इसमें क्या हुआ है, और सब पीसी का कंटेंट था वो एमएआर में गया, और उसके बाद फिर ये जो कंटेंट था, ये जो तुम्हें ब्लू लाइन दिख रही है, ये एड्रेस बस से गई अपनी मेमोरी में, और मेमोरी के अंदर के एड्रेस में चेक करा। फिर हमने देखा कि अच्छा ओके, इस एड्रेस पे ये डेटा रखा हुआ है। अब क्या होगा कि जो मेरा सीपीयू है, वो सीपीयू की कंट्रोल यूनिट मेमोरी को बोलती है कि भाई सुन, रीड ऑपरेशन करो, एड्रेस इस पे जो इंस्ट्रक्शन रखी है वो भेज दो। आप काम है कि सिग्नल देने का काम है कि भाई हम आपके एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमको भेज दो। तो ये सीपीयू कैसे भेजता है, कंट्रोल बस से भेजता है मेमोरी को। अब मेमोरी क्या करेगी कि जो मेमोरी है वो इंस्ट्रक्शन भेजती है, मेमोरी इंस्ट्रक्शन भेजेगी। मेमोरी ने देखा अच्छा तुम्हें ये एड्रेस पे चाहिए था, ठीक है ये डेटा है, अब मैं तुम्हें सीपीयू दे देती हूँ। तो वो कैसे देगी, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये डेटा बस के थ्रू यहाँ पे अपने सीपीयू के अंदर आती है और एमडीआर यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर में स्टोर होती है। डेटा रजिस्टर मतलब जो डेटा स्टोर करता है। तो मेमोरी में गई, मेमोरी से वो डेटा बस में आती है एंड देन फिर एमडीआर में स्टोर होती है। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब ये सब काम हो गया। अब मेरा प्रोग्राम काउंटर ना एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब अब पहले जो वैल्यू थी उसमें 1 प्लस कर देना है। अब जो मेरा एमडीआर है, ये द कंटेंट्स ऑफ एमडीआर आर कॉपीड टू CIR. What is CIR? This is current instruction register. Current instruction register में जो भी मेरा मेमोरी डेटा रजिस्टर में डेटा था वो current instruction register में आ गया, क्योंकि अब सीपीयू इंस्ट्रक्शन को डिकोड यानी समझने वाला है। इसके बाद का प्रोसेस अपना डिकोड साइकिल में होता है। तो एंड में क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठकर यहाँ से आती है इंस्ट्रक्शन, और वो लास्ट में करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंच जाती है। तो फेच साइकिल में सीपीयू मेन मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और एमडीआर में लोड करता है, फिर पीसी इंक्रीमेंट होता है और इंस्ट्रक्शन जो होती है वो मेरी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफर की जाती है।
तो ये होता है मेरा फेच साइकिल। समझ में आया? अब एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि एग्जाम में है तो उसको हमें लिखना किस तरह से है। सबसे पहला, टू फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। हम लोग इंस्ट्रक्शन हमेशा पहले फेच मेन मेमोरी से करते हैं। द प्रोग्राम काउंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसके पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। अगर सीपीयू को 100 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन चलानी है तो पीसी बताता है आपको कि वो इंस्ट्रक्शन उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखी हुई है। द कंटेंट्स ऑफ द पीसी आर कॉपीड टू द memory address register MAR which is connected to the address bus as shown in figure 2। फिर सीपीयू ने MAR को बोल दिया चलो अब ये वाला एड्रेस खोलो। तो अब वो कैसे एड्रेस पे जाता है, वो MAR मतलब मेमोरी एड्रेस बस से कनेक्टेड होता है और एड्रेस बस का काम होता है मेमोरी को एड्रेस भेजना। तो मेमोरी एड्रेस बस के थ्रू रैम को बताता है कि आपको किस जगह हमें जाना है। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस। अब पीसी के अंदर जो एड्रेस है वो MAR में कॉपी होता है, पता है ना। अब MAR वाला एड्रेस बस पर भेज दिया जाता है। अब एड्रेस जो है 100 बस पर आ गया। रैम को समझ आ गया कि एड्रेस 100 वाली इंस्ट्रक्शन भेजनी है तो सीपीयू रैम को एड्रेस बता रहा है। तो ये देखो, अगर भूल गए हो तो एक बार और याद दिला देती हूँ। क्या करा था हमने कि पहले पीसी देखते हैं, ठीक है, इसमें एड्रेस है, फिर इसका जो भी एड्रेस है वो MAR में कॉपी होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब मुझे इस एड्रेस का डेटा चाहिए तो मैं एड्रेस बस के थ्रू यहाँ से लेके पूरे मेमोरी में जाती हूँ और देखती हूँ कि यार इस एड्रेस पे जो डेटा है मेमोरी को, बहन प्लीज इस एड्रेस पे जो डेटा है वो दे दे मुझे। तो अब फिर क्या होता है पढ़ते हैं। वंस द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ऑन द एड्रेस बस द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट्स अ मेमोरी read operation to allow the contents of the memory location to be transferred to the processor। जैसे कि एड्रेस रैम तक पहुंचता है, कंट्रोल यूनिट मेमोरी को रीड कमांड देती है। रीड का मतलब है कि भाई डेटा भेजो। सीपीयू बोल रहा है कि एड्रेस 100 पर जो इंस्ट्रक्शन है वो भेजो। द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ऑन द एड्रेस बस द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट्स अ मेमोरी रीड ऑपरेशन to allow the contents of the memory location to be transferred to the processor। जैसे ही एड्रेस रैम तक पहुंचता है तो कंट्रोल यूनिट जो होती है हमारी वो मेमोरी को रीड कमांड देती है। रीड का मतलब क्या होता है कि डेटा भेजो। तो सीपीयू बोल रहा है कि आपको एड्रेस 100 पर जो इंस्ट्रक्शन है वो भेजना है। अब मेमोरी उस एड्रेस का डेटा प्रोसेसर सीपीयू को भेजती है। रैम इंस्ट्रक्शन सीपीयू को ट्रांसफर करती है। द इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड एट दैट एड्रेस इज ट्रांसफर्ड यूजिंग द डेटा बस फ्रॉम द मेन मेमोरी टू प्रोसेसर एंड इज सेव्ड इन द मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में रखी थी डेटा बस के थ्रू सीपीयू में आती है। अगर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो सबसे पहले हमने क्या करा, पीसी में से डेटा MAR में लिया। अब क्या होगा कि ये जो मेरा एड्रेस है जो है 100 पर जो इंस्ट्रक्शन है वो भेजो। मतलब सीपीयू मेन मेमोरी को ये कह रहा है कि भाई तेरे पास इस एड्रेस पे जो भी डेटा है वो मुझे भेज दे। तो रैम इंस्ट्रक्शन सीपीयू को ट्रांसफर करती है। जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में रखी थी, मतलब ये अगर मेमोरी में रखा है तो वो डेटा बस के थ्रू अपने सीपीयू में आता है। तो एड्रेस बस का काम होता है कि वो एड्रेस भेजेगी कि मेमोरी को कि बहन प्लीज इस पे जो भी डेटा है वो भेज दे। तो मेमोरी क्या करेगी, ठीक है भेजती हूँ। तो वो ये जो डेटा है वो एड्रेस बस के थ्रू भेजेगी और ये सब कौन बताएगा उनको कि भेजना है, वो काम अपना कंट्रोल बस करेगा। Simultaneously, the contents of the program counter are incremented by 1 so that they point to the address of the next instruction that needs to be fetched as shown in figure 3। अब figure 3 में क्या है, उसी टाइम पे क्या होगा कि पीसी जो है मेरा एक इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब पीसी 100 है तो 101 हो जाएगा। तो सीपीयू जो है मेरा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि पीसी अब मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा
तो अब अगली बार क्या करेगा, सीपीयू डायरेक्ट 101 वाली इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेडी करेगा। फिगर 3 में क्या है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, वो भी अपनी मेन मेमोरी से ही फेच होगी, और फिर उसके बाद जो एमडीआर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गई, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब मेरा काम हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पीसी मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब अगर मुझे वापस डेटा लेना होगा तो मैं क्या करूँगी, वो सेम प्रोसेस होगा, एमएआर में कॉपी हो जाएगा, फिर एड्रेस बस से इस एड्रेस पे जाएगा, मेमोरी में देखेंगे कि 1001 पे क्या है, ये डेटा है, ओके ये है, फिर डेटा बस से अपने एमडीआर में आ जाएगा। In a sequential program, the next instruction to be executed is typically kept in the following memory location. This is why the PC is incremented by 1. However, if the next instruction involves branching to other place in the program, the PC will be adapted to point the right address accordingly. ये क्या बोल रहा है कि नॉर्मल प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक मेमोरी में होती है, मतलब अगर 101 एड्रेस पे जाओगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि ऐड कर दो, 102 पे है मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूजुअली नेक्स्ट एड्रेस पे मिलती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारा पीसी इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मोस्टली नेक्स्ट एड्रेस पे होती है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अपना पीसी इंक्रीमेंट हो जाता है। However, if the next instruction involves branching to another place, अगर जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो तो सीपीयू सिंपल इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो किसी और एड्रेस पे चला जाएगा। मतलब अगर हमें प्रोग्राम बोलता है कि जंप 500, तो पीसी कुछ इंक्रीमेंट नहीं करेगा, डायरेक्ट पीसी 500 पे चला जाएगा। जंप हुआ तो पीसी डायरेक्ट दूसरी जगह चला जाएगा। वो अपना वापस से रिपीट हो गया है, तो कोई अगर नोट्स बनाएगा तो थोड़ा ध्यान से लिख लेना, ठीक है, सॉरी यार, है ना। जो इंस्ट्रक्शन अपने एमडीआर में आई थी, अब वो क्या होगी, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी होती है, और इंस्ट्रक्शन अब जो सीपीयू के पढ़ने के लिए रेडी हो गई है। बस इतना ही होता है फेच वाले में। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग पीसी पे जाते हैं, पीसी का जो भी डेटा है एड्रेस वो एमएआर में कॉपी होता है, फिर एमएआर से हम एड्रेस बस से मेमोरी में जाते हैं, फिर मेमोरी में जो अपन 10 पूरे 00 पे थे, है ना, तो इस एड्रेस पे देखेंगे अच्छा ये डेटा रखा है, मेन मेमोरी को बोलेंगे, कंट्रोल बस से सिग्नल देगा कि यार वो डेटा भेज दे यार तेरे पास जो है, तो वो डेटा फिर आता है हमारे डेटा बस से हमारे एमडीआर में स्टोर हो जाता है। फिर एमडीआर से स्टोर होने के बाद वो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है कि अब करंटली मेरा सीपीयू को सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करना है। तो यही होता है हमारे फेच साइकिल में। अब हम लोग डिकोड साइकिल देखते हैं। डिकोड साइकिल में क्या होता है कि फेच साइकिल के एंड में जो इंस्ट्रक्शन हमारी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है, जैसे डायग्राम देखते सबसे पहले, तो ये इंस्ट्रक्शन जो भी है मेरे करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आई है, रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रखी है, तो वो इंस्ट्रक्शन है अपनी ऐड ए कॉमा बी। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है और सोचती है कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन बोल क्या रही है, मतलब कि अगर ऐड ए कोमा बी है तो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट समझ रही कि अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम्हें एडिशन करना है इसमें। इसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को तोड़ के समझा जाता है, मीन्स कि इंस्ट्रक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑपरेशन कोड में, ऑपरेशन कोड क्या हो जाएगा उसका ऐड, और एक हो जाएगा किस पे काम करना है, ए कॉमा बी पे हमें काम करना, तो ये टूट गए, ऐड अलग हो गया और ए कॉमा बी अपने अलग हो गया। अब कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर को सिग्नल भेजती है, एएलयू, जैसे कि एएलयू रेडी हो जाओ, अब तुमको एडिशन करना है या मेमोरी से डेटा लाना है। अब ये डायग्राम में डायरेक्ट नहीं बनाया है, बट इंटरनली यही हो रहा है। ये अब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगा। डिकोड के एंड में सीपीयू को समझ आ जाता है कि अब करना मुझे क्या काम है। तो बस इतना ही अपना डिकोड साइकिल में होता है, इजी था। थ्योरी देख लेते हैं। द कंट्रोल यूनिट डिसाइड्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज kept in the instruction register. This involves splitting the instruction into operand and opcode to determine what type of instruction need to be carried out. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मैं CIR बोल रही हूँ,
CIR में रखे इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है। अगर उसमें ऐड A, B है तो कंट्रोल यूनिट पढ़ेगी कि अच्छा ऐड A, B लिखा है इसमें। अब कंट्रोल यूनिट बोलेगी पढ़ के कि अच्छा मुझे समझ में तो आ रहा है कि अब ऐड लिखा है मतलब इसमें एडिशन करना है, ठीक है मैं समझ गई। तो CPU इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझता है। अब फिर क्या करेंगे वो लोग, समझ में आ गया एडिशन करना। अब हम लोग स्प्लिट करेंगे अपने इंस्ट्रक्शन को, दो पार्ट में वो तोड़ देते हैं कि ऑपरेशन कोड एक साइड और ऑपरेशन कोड एक साइड और ऑपरेंड एक साइड हो गया। तो ऐड मेरा अलग हो गया और A, B मेरे अलग हो गए। इंस्ट्रक्शन को तोड़कर समझ गई कि मेरे को एडिशन करना है और ऑपरेंड किस पे है, इन अच्छा A, B पे करना है। If the operand specifies a memory location, the decode stage might include the initiation of the process to fetch the data needed for the execution of the instruction. CPU डिसाइड करता है कि कौन सा काम करना है, ये हो गया सब। अगर ऑपरेंड मेमोरी में एड्रेस दिया है, ठीक है, जैसे एड्रेस अपन ने देखा मेमोरी 200 पे गए तो हमें मेमोरी में एड्रेस मिल गया, तो CPU को मेमोरी में जाना पड़ेगा। अगर मेमोरी एड्रेस दिया है तो CPU डेटा लाने की तैयारी करता है। एग्जीक्यूशन से पहले एड्रेस 200 का उसको डेटा लाना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के लिए डेटा रेडी किया जाता है। CPU इंटरनल रजिस्टर और फ्लैग्स में need to be set up or initialized based on the instruction being executed. CPU कुछ रजिस्टर्स और फ्लैग को प्रिपेयर करता है। अगर इंस्ट्रक्शन एडिशन की है तो CPU ALU को प्रिपेयर करेगा। अगर कंपैरिजन की है तो फ्लैग सेट होंगे, तो CPU एग्जीक्यूशन की प्रिपरेशन करता है। The control unit generates specific control signals based on the decoded instruction. These control signals instruct various components of the processor to execute the instruction. कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स भेजती है, जैसे कि ALU को सिग्नल भेजा कि चल तू रेडी हो जा, रजिस्टर को भेजा, मेमोरी को भेजा, तो CPU पार्ट्स को ऑर्डर देती है और ये सिग्नल्स प्रोसेसर के पार्ट्स को बोलते हैं अब क्या काम करना है। अगर इंस्ट्रक्शन है ऐड A, B तो सिग्नल जाएगा ALU एडिशन करो, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हो क्या रहा है ध्यान से समझना। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन है ऐड 50, तो हम लोग सबसे पहले वो मेरा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है डिकोड में। फिर हमारा जो CPU हो वो उससे दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ऑपरेशन कोड में और एक ऑपरेंड हो जाएंगे अलग अलग। फिर उसे समझ में आ जाएगा ठीक है हमें क्या करना है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ एडिशन करना है मुझे, वो कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगा हमारे ALU को और फिर CPU कंपोनेंट सब मेरे रेडी हो जाएंगे काम करने के लिए। तो फेच के बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरी CIR में होती है। फिर कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है, इंस्ट्रक्शन को ऑप कोड और ऑपरेंड में डिवाइड किया जाता है। CPU समझता है क्या ऑपरेशन करना है। अगर मेमोरी का डेटा चाहिए तो फिर वो मेमोरी में जाके बढ़िया डेटा लेकर आते हैं और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करके एग्जीक्यूशन स्टेज के लिए प्रोसेसर को रेडी किया जाता है। बहुत इजी था, आई होप तुम्हें डिकोड समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूशन साइकिल, इसमें क्या होता है, फेच में इंस्ट्रक्शन आई, डिकोड में समझ ले, एग्जीक्यूशन में अब काम स्टार्ट होता है। मान लो अगर मेरी इंस्ट्रक्शन है ऐड बाई A, B, तो अब क्या हो रहा है अपन देखते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं। तो CIR में इंस्ट्रक्शन पड़ी है ऐड A, B, मतलब CPU को समझ आ गया कि उसको एडिशन करना, सब समझ में आ गया, अपन एग्जीक्यूशन वाला देख रहे हैं। तो ये सब पूरा डिकोड का काम था। अब एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है अपन ये देखेंगे। अब कंट्रोल यूनिट जो देख रहे पिंक लाइन, ये कंट्रोल यूनिट मेरी एक्टिवेट हो रही है। कंट्रोल यूनिट CPU के अंदर सबको ऑर्डर देती है, वो बोलती है ALU रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें एडिशन करना है। अगर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन होती तो फिर उस हिसाब से ऑपरेशन होता। डायग्राम में ये डायरेक्टली नहीं लिखा होता है बट इंटरनली अब यही चल रहा है। इसमें डेटा कहाँ से आएगा, अब ऐड करना है तो नंबर्स भी चाहिए। मान लो A मेरा 20 है और B मेरा 10 है, तो अब ये वैल्यूज या तो तुम्हें रजिस्टर से मिलेंगी या तो तुम्हें मेमोरी से आती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि वैल्यूज अपने को कहाँ से मिलती है। अब ALU हमारा काम करेगा, ये CPU का कैलकुलेटर है, यहाँ एक्चुअल काम होता है तो उसने A+ B ऐड कर दिया। एग्जीक्यूशन साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है
क्योंकि यहीं पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। अब a प्लस बी ऐड करा तो उसका जो भी रिजल्ट आया है या तो वो रजिस्टर में स्टोर करता है, या तो वो मेमोरी में स्टोर करेगा, या तो वो अपने एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। तो उसने कहीं भी आंसर स्टोर कर दिया। तो इस तरह से अपना एग्जीक्यूट साइकिल होता है। अगर जंप इंस्ट्रक्शन हो जैसे जंप 500, तब ALU कैलकुलेशन नहीं करता है, तब फिर डायरेक्ट अपना PC जो है उसमें 500 अपडेट हो जाता है और फिर वो अलग अपने एड्रेस पे जाता है। वो एक अलग प्रोसेस है। तो डिकोड के बाद कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट्स को सिग्नल देती है, रिक्वायर्ड डेटा ALU तक जाता है, ALU ऑपरेशन करती है और रिजल्ट रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अब इंस्ट्रक्शन का काम एक्चुअली परफॉर्म होता है, मतलब एग्जीक्यूशन साइकिल में अब एक्चुअल काम होता है। द एग्जैक्ट सीक्वेंस of operation depend on the type of instruction that is being executed। काम instructions की टाइप पे डिपेंड करेगा। अगर एडिशन वाला एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट होगा। हर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, for an arithmetic instruction such as adding two numbers together, any required data are fetched from the main memory, then the calculation is executed by the arithmetic and logic unit, and the result of the instruction is stored in the accumulator, a general purpose register, or back into the main memory। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो एडिशन होगा, तो दो नंबर पे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन होगी। अगर डेटा मेमोरी में रखा है तो पहले मेमोरी से डेटा लाते हैं, फिर मेमोरी से वैल्यू आएंगी, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होगा। फिर अब ALU कैलकुलेशन करेगा। तो ALU कौन है, मेरा कैलकुलेटर है एक तरह से। तो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो कहाँ पे सेव होगा, वो एक्यूमुलेटर में होगा, या तो जनरल पर्पस रजिस्टर में होगा, या तो वापस अपनी मेन मेमोरी में सेव हो जाएगा। In case the program requires a non-sequential instruction to be executed, for example, if the instruction is a branch at this stage, the address of next instruction to be executed is determined and loaded to the program counter PC। अगर इंस्ट्रक्शन नॉर्मल सीक्वेंस में नहीं हुआ तो क्या होगा, जंप इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब प्रोग्राम कहीं और जंप करेगा। जैसे अगर इंस्ट्रक्शन है मेरा जंप 500, तो CPU नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली नहीं लेगा, दूसरी जगह जाना है उसको, तो वो डायरेक्ट 500 पे जंप कर देगा। तो PC में नया एड्रेस डाल दिया जाता है, तो सबसे पहले PC 500 हो जाएगा। अब CPU जो है वो मेरा 500 एड्रेस पे जाएगा। Depending on the type of instruction, executing an instruction can involve the ALU and general purpose register, the accumulator or the main memory। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स काम करते हैं, जैसे ALU, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी। जिस इंस्ट्रक्शन की जरूरत हो वही कंपोनेंट यूज होता है। At the end of a cycle for each instruction, the processor checks the status register to see if an error, exception or interrupt needs to be handled। For example, if an interrupt is indicated, the control might be transferred to the corresponding interrupt service routine। इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद CPU चेक करता है कि सब सही है या नहीं है। CPU चेक करता है कि एरर है कि नहीं, इंटरप्ट है कि नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हैंडल करना है क्या मुझे। अगर इंटरप्ट है, जैसे कीबोर्ड के एग्जांपल में देखें, कीबोर्ड में प्रेस हुआ कुछ, तो CPU करंट काम रोक कर पहले इंटरप्ट हैंडल करेगा, वो इंपॉर्टेंट काम पहले करता है। तो एग्जीक्यूट साइकिल में CPU एक्चुअल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, रिजल्ट स्टोर करता है और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंस्ट्रक्शन जो मेरी डिकोड हो जाती है, डेटा फेच होता है और मेरा ALU जो है ऑपरेशन करता है और PC अपडेट होता है और मेरा काम खत्म। ठीक है, एग्जीक्यूट साइकिल होता है। तो आई होप आपको तीनों टाइप्स एग्जीक्यूट एंड डिकोड साइकिल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।